इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। इंसुलिन को लेकर दिल्ली में जो जंग छिड़ी है, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि तिहाड़ जेल प्रशासन अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन लेने से रोक रहा है। ऐसे में उनकी जान को खतरा है। हालांकि तिहाड़ जेल प्रशासन लगातार इन आरोपों को नकार रहा है। इस बीच आज सबकी नजरें राउस एवेन्यू कोर्ट पर बनी हुई हैं। बड़ी खबर यह है कि थोड़ी ही देर में राउस एवेन्यू कोर्ट केजरीवाल की डाइट और दवा से जुड़ी याचिका पर फैसला सुनाने जा रहा है। कोर्ट ने 19 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब थोड़ी ही देर के बाद राउस एवेन्यू कोर्ट में यह फैसला आने वाला है। अरविंद केजरीवाल की डाइट और इंसुलिन पर जो पूरा विवाद छिड़ा हुआ था उसको लेकर जल्दी ही फैसला आने वाला है, थोड़ी देर में आ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल प्रशासन को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में सीएम केजरीवाल ने कहा है कि मैंने अखबार में तिहाड़ प्रशासन का बयान पढ़ा, मुझे बयान पढ़कर दुख हुआ। तिहाड़ के दोनों बयान झूठे हैं। मैं रोज इंसुलिन मांग रहा हूं। मैंने ग्लूकोमीटर की रीडिंग दिखाई और बताया कि दिन में 3 बार शुगर बहुत हाई जा रही है, 250 से 320 के बीच शुगर जाती है। ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में लिखी हैं और आगे उन्होंने लिखा है कि एम्स के डॉक्टर्स ने कभी भी नहीं कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। एम्स के डॉक्टर्स ने कहा कि वो डेटा और हिस्ट्री देखकर बताएंगे। तिहाड़ का प्रशासन राजनीतिक दबाव में झूठ बोल रहा है। तो ये चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने लिखी है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की बातें कही गई हैं वो पढ़कर मुझे दुख हुआ है। और दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरीके की राजनीति डाइट और इंसुलिन को लेकर हो रही है, अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी सामने आई, थोड़ी देर में राउस एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाने वाला है, ये जो पूरा दलीलों का दौर है, इससे क्या बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है? क्या जनता के बीच मैसेज देने की कोशिश है कि प्रताड़ना की हद हो गई है? देखिए अवधेश, अभी जो चिट्ठी आई है वो चिट्ठी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद तिहाड़ जेल प्रशासन को लिखी है। इस चिट्ठी को कुछ इस सिनेरियो में समझिए कि अब तक जो तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से लिखा जा रहा था कि इंसुलिन अरविंद केजरीवाल ने मांगी ही नहीं है, तो फिर क्यों आम आदमी पार्टी विवाद खड़ा कर रही है कि उनको इंसुलिन देने की ज़रूरत है। अब तक तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से ये खबर आ रही थी कि एम्स के डॉक्टरों से दिखाया गया बातचीत अरविंद केजरीवाल की कराई गई और जिसमें एम्स के डॉक्टरों ने साफ इनकार कर दिया कि इनको इंसुलिन की अभी ज़रूरत ही नहीं है। जबकि अरविंद केजरीवाल अपनी चिट्ठी में सीधे तौर पर ये लिख रहे हैं कि वो लगातार इंसुलिन मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ग्लूकोमीटर के जो रीडिंग है वो दिखाते हैं और कहते हैं कि उनका जो शुगर लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, 290 से 320। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि अगर 300 से ऊपर शुगर लेवल दिखा रहा है तो एक आम आदमी भी ये बता सकता है कि इतनी ज़्यादा शुगर अगर आज दिख रही है तो उसे इंसुलिन की ज़रूरत होती है। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने ये कहा कि एम्स के डॉक्टरों ने कभी ये इनकार नहीं किया कि इनको इंसुलिन देनी नहीं चाहिए या देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो देखेंगे, डेटा चेक करेंगे, उस डेटा के आधार पर तय करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन देनी है कि नहीं देनी है। तीसरी बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर तिहाड़ जेल प्रशासन के ऊपर ये लिखा है कि राजनीतिक साजिश के तहत तिहाड़ जेल प्रशासन दबाव में है और इसलिए इस तरह की बातें जो है वो झूठ जो है वो बाहर फैला रहा है। हालांकि इस पर निचोड़ जो है वो कोर्ट से निकल कर आएगा अवधेश, बिल्कुल थोड़ी देर बाद कोर्ट इस पर फैसला देने वाला है। फैसले का इंतजार है। दीपक, नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ईडी और तिहाड़ जेल पर आम आदमी पार्टी मुखर हो गई है और एम्स के डॉक्टर से सलाह नहीं ली गई, ये आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया है कि कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई है। डाइटिशियन ने डाइट चार्ट दिया, डाइटिशियन एमबीबीएस नहीं होता है, झूठी रिपोर्ट के आधार पर इंसुलिन नहीं दे रहे, रिपोर्ट किसी शुगर स्पेशलिस्ट की नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी इस मसले पर एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। ईडी ने, तिहाड़ प्रशासन ने जब एम्स के डॉक्टर्स का पक्ष रखा तब तक उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की एम्स के किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन नहीं करवाई थी। तो सबसे पहली बात, वो कोर्ट में खड़े हुए कहा कि हमने एम्स से कंसल्ट किया है, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एम्स के किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया। दूसरी बात, कोर्ट में यह कागज दाखिल किया तिहाड़ प्रशासन ने कि डाइट चार्ट किसने बनाया। क्या ये एम्स के डायबिटोलॉजिस्ट ने बनाया?
क्या ये एम्स के डायबिटीज स्पेशलिस्ट ने बनाया? नहीं। आप अगर इस डाइट चार्ट को देखने जाइए तो ये किसी डायबिटोलॉजिस्ट ने नहीं बनाया, ये मात्र एम्स के न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट, डायटेटिक्स डिपार्टमेंट से एक स्टैंडर्ड डाइट चार्ट ईडी उठा के ले आई। तो आज जो कागज तिहाड़ प्रशासन ने और ईडी ने कोर्ट में जमा किए हैं, ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ईडी और भारतीय जनता पार्टी का तिहाड़ प्रशासन कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और अरविंद केजरीवाल जी अपने डॉक्टर से बात ना कर सके, अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन ना मिल सके, इसके लिए पूरा षड्यंत्र रच रहा है। आज केजरीवाल की डाइट और दवा को लेकर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगी, तो दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आज केजरीवाल से जुड़ी एक PIL यानी कि जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में केजरीवाल को उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज सभी आपराधिक मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत देने की मांग की गई थी। साथ ही सुनवाई लंबित रहने तक अंतरिम राहत के तौर पर केजरीवाल को जेल में नहीं बल्कि सरकारी आवास में हाउस अरेस्ट में रखने की मांग की गई थी। इस याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में याचिकाकर्ता का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। राहत के लिए केजरीवाल खुद याचिका दायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। और दीपक रावत हमारे साथ बने हुए। दीपक, ये याचिकाकर्ता कौन है जिन्होंने ये मांग की थी कि जब तक ये पूरा मामला लंबित है, सुनवाई में है, अरविंद केजरीवाल को घर पर ही हाउस अरेस्ट करके रखा जाए, और क्या रुख रहा कोर्ट का? देखिए, जो जानकारी मिली है, एक वकील हैं जिनकी तरफ से जनहित याचिका दाखिल की गई थी और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को जेल से ही सरकार चलाने की इजाज़त दे देनी चाहिए और वो जेल से ही सरकार चला पाएं, या फिर अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है, कोर्ट को लगता है कि नहीं चला पाते, तो उनको कम से कम अंतरिम राहत देनी चाहिए, और ताकि वो अपने घर से जो है वो सरकार चला सके, भले वो अपने घर के भीतर ही रहें। लेकिन इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के वकीलों ने भी अपनी बात रखी। उनका ये कहना था कि इस तरह की जनहित याचिकाएं कई सारी लगाई जा रही हैं, जिसके चलते जो है अलग अलग जो है विरोधाभास लोगों के सामने नजर आ रहा है। इससे पहले भी 2-3 याचिकाएं लगाई गई थी जिसमें यह कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल भी राहत नहीं देनी चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कई तरह की याचिकाएं सामने आई। याचिका यह भी आई कि उनको पद से भी हटाया जाए, और इन सब के बीच जो आज याचिका लगी थी उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। बहुत शुक्रिया दीपक आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और इस वक्त की बड़ी चुनावी खबर का रुख करते हैं। समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है, और इस सूची में साफ हो गया है कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लंबे वक्त से यह बात सामने आ रही थी कि कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब साफ हो गया है तेज प्रताप यादव को कन्नौज से टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर, और बलिया से सनातन पांडे को टिकट मिला है। और चलिए रुख कर लेते हैं अलीगढ़ का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रैली को संबोधित कर रहे हैं। अब सीरियल बम धमाकों पर भी अब फुल स्टॉप लग गया है कि नहीं लग गया है? और जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, उनको शायद याद नहीं होगा, तब वो 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के होंगे। जरा याद कीजिए, आपके परिवार में पूछिए, उस समय अखबारों में, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आता था, और एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि कहीं पर भी कोई लावारिस चीज दिखाई दे तो उसके दूर रहना, उससे छूना मत। कहीं बैग दिखाई दे, कहीं कुकर दिखाई दे, कहीं टिफिन का बॉक्स दिखाई दे, उधर पास मत जाना, तुरंत पुलिस को जानकारी देना। ये आए दिन सूचना दी जाती थी। एयरपोर्ट पे जाओ तो इसका अनाउंसमेंट होता था, रेलवे स्टेशन पर जाओ उसका अनाउंसमेंट होता था, बस स्टेशन पर जाओ अनाउंसमेंट होता था कि लावारिस चीजों को हाथ में लगाओ। इन मेरे फर्स्ट टाइम वोटर है ना, तब बहुत छोटे थे,
उनको मालूम नहीं होगा, ये सरकार लगातार बोलती थी, सूचना देती थी। क्यों? क्योंकि लावारिस चीजों में बम रखे जाते थे और कोई निर्दोष व्यक्ति उसको हाथ लगाता था, वो मौत के घाट उतर जाता था। भाइयों बहनों, ये मोदी योगी का कमाल है, ये सारा बंद हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? शांति मिली कि नहीं मिली? और जब शांति मिलती है तो सुरक्षा मिलती है तो विकास होता है कि नहीं होता है? पहले आर्टिकल 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर में अलगाववादी शान से जीते थे और हमारे फौजियों पर पत्थर चलाते थे। अब इन सब पर फुल स्टॉप लग गया कि नहीं लग गया? लग गया कि नहीं लग गया? पहले अलीगढ़ में भी आए दिन कर्फ्यू लगता था। अगल बगल के लोगों को अलीगढ़ आना है तो फोन करके पूछते थे, भाई शांति है ना, मैं आऊं तो चलेगा ना? शादी की तारीख तय करनी हो तो पूछते थे, यार कहीं दंगा हो जाए, ऐसे इलाके में शादी नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में संबोधित कर रहे हैं। हर खबर पर निगाहें बनी हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।